ओम वंदे मातरम। मित्रों, हम जिस खान पान रहन सहन की जीवन शैली में चल रहे होते हैं, शुरुआत में उसमें कोई समस्या नहीं होती है और एक समय जाने तक कोई समस्या नहीं होती है और किसी किसी की तो आजीवन भी कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जब हमारे शरीर में कोई रोग विशेष आता है और हम ये आपसे कहते हैं कि आपका ये रहन सहन खान पान गड़बड़ है, लेकिन आप लोग इस बात को मानने को इसलिए तैयार नहीं होते हो। आपको लगता है अभी तक तो हम इसी जीवन शैली में चल रहे थे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर ये अचानक से क्या हुआ कि हमें एकदम से तकलीफ आ गई है। मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूं, हमें जो चीज़ें अचानक से दिखती है ना, ये हमारे सामने दिखती हैं। बाकी कोई भी चीज़ संसार में अचानक नहीं होती। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं इस बात को। एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। करीब 10 साल का था तो उसके पिता के मित्र ने उस बच्चे को देखा था। अब 10 साल की उम्र में देखने वाले व्यक्ति ने उस बच्चे को वापस 15 साल बाद देखा और इस बीच में उनका कोई संपर्क नहीं था। और वो जो 10 साल की उम्र में जिस बच्चे को देखा था ना, वो बहुत ही चंचल और एकदम नटखट और ना पढ़ाई करने वाला था। अब एकदम से क्या हुआ, जब वो 15 साल बाद वो मित्र ने दोबारा उस बच्चे को देखा, वो बच्चा इंजीनियर बन चुका था। अब वो कहते ये बच्चा इंजीनियर कैसे बन सकता है, क्योंकि उसने जिस स्थिति में उस 10 साल के बच्चे को देखा था उसको लगा कि ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, एक समय आया, उसने मेहनत की, वो इंजीनियर बन गया। माता पिता को पता है, उस बच्चे को पता है कि उन्होंने क्या किया, लेकिन उस मित्र को नहीं पता कि उन्होंने क्या किया। और वो एकदम प्रश्न करता है ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो मित्रों, ऐसे ही कुछ हमारी स्थिति होती है। हम जिस जीवन शैली में चल रहे होते हैं, जिस रहन सहन में चल रहे होते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर आने वाली छोटी छोटी समस्याएं, जैसे कभी सर में दर्द होना, कभी जोड़ों में दर्द होना, कभी पेट साफ ना होना, कभी गैस होना, कभी एसिडिटी होना, कभी डकार आना, या कभी हमें बेचैनी होना, घबराहट होना, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये जो है ये इंडिकेट करती हैं कि आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। आप क्या करते हो, इसके लिए दवाइयाँ ले लेते हो। पेट साफ नहीं हो रहा है, चूर्ण खाओ, हो जाएगा। गैस हो रही है, कुछ खा लो, हो जाएगा। एसिडिटी हो रही है, कुछ खा लो, हो जाएगा। और हमने अपने खान पान रहन सहन को बिगाड़ दिया। अब मित्रों, जब ये जैसे कि बच्चा, वो एकदम से उसको लगा कि एकदम से इंजीनियर कैसे बन गया, वैसे ही मित्रों ये जो सालों से आपके रहन सहन खान पान की वजह से जो आपके शरीर में समस्याएं खड़ी हो रही थी, वो आज आपके सामने एक डिग्री, रोग की डिग्री, उस बच्चे ने जैसे इंजीनियर की डिग्री लिखी, वैसे आपके रोग की डिग्री के रूप में वो आपके सामने आज आके खड़ी हुई है। अब यदि आप यहाँ पे भी ये प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, तो मित्रों आपको समझना होगा कि आपका रहन सहन खान पान कहाँ क्या गड़बड़ है। क्योंकि ये समझना आपके लिए इतना ज़रूरी है जितना आपके लिए ठीक होना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार आप लोग प्रश्न करते हैं हमें कितना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, आपने बहुत सारे कभी कभी तो ऑपरेशन भी करवा लिए, 2-3 ऑपरेशन भी करवा चुके हैं, और आपने बहुत सारी रिपोर्ट निकाले हैं, लेकिन आपको समाधान नहीं मिल रहा। और कई बार तो ऐसा भी होता है मित्रों, डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ बताती ही नहीं है। आप रिपोर्ट निकालो, उसमें सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका शरीर जो है वो रोगों का घर बना होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तब कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें। मित्रों, ऐसी स्थिति में आप कई बार हमारे वीडियोज़ देखते हो, तब हम आपको कहते हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन की सारी वीडियोज़ देखो, स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम और व्यायाम करो, आपको अपनी हर समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन फिर वही प्रश्न आ जाता है, इतने सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, डॉक्टर कुछ कर नहीं पा रहा है, और हमारा रहन सहन खान पान अभी तक तो यही चल रहा था, अब क्या हो गया। तो मित्रों, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपसे कहाँ क्या चूक, कहाँ क्या गलती हो गई। क्योंकि एक बात और बता दो मित्रों, इसको और एक अच्छे से मैं आपको समझाऊं कि हम गलती कहाँ करते हैं। जैसे आप जब गाड़ी खरीदते हैं ना, आपने पेट्रोल की गाड़ी खरीदी, आप उसमें डीजल नहीं डालेंगे, आप उसमें केरोसिन नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको पता है उस गाड़ी में डीजल ही पड़ेगा, और डीजल नहीं डालेंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी। वैसे मित्रों, कभी कभी क्या होता है ना, हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे बड़े जो गलती करते आ रहे हैं हम भी उसी गलती को करते चले जाते हैं। हाँ, लेकिन जो खान पान रहन सहन में जो वातावरण का जो बदलाव हुआ है, जो यूरिया DAP वगैरह आया है, और साथ ही जो आजकल का आधुनिक जीवन है जिसमें हम ग्रामीण जीवन भूल चुके हैं, जिसमें हमें प्राकृतिक चीज़ें मिलना बहुत ही दुष्कर हो गया, और साथ ही समस्या और हो गई है कि हम सारी चीज़ें केमिकल वाली खा रहे हैं। आटा बाजार का पिसा, मसाले बाजार के पिसे, कोई भी चीज़ जो हम रेडीमेड लाते हैं ना मित्रों, उन सब में केमिकल होते हैं, और ये केमिकल हमें ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो हमने जो चीज़ें अपनी बदल डाली हैं, उसके कारण से हमारे शरीर में रोग आ गए। अब उसकी नेचुरल चीज़ यदि शरीर में डाली जाए तो वापस
क्लियर हो सकता है। अब मित्रों, यदि आपने डीजल की गाड़ी में, यदि आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल या केरोसिन डाल के उसको चलाने की कोशिश करते हैं, आप देखेंगे कुछ समय में उसका इंजन खराब हो जाता है, इंजन बदलना पड़ता है। मित्रों, इंजन बदलना पड़ता है क्योंकि इंजन रिपेयर नहीं होते, क्योंकि वो जड़ है। मित्रों, हम जो मनुष्य है ना, हमारे शरीर में सेल्स बनते रहते हैं और पुराने सेल्स मेल्ट होते रहते हैं और निकलते रहते हैं बॉडी से। तो यदि हम अपने खान पान रहन सहन को सही करते हैं, यदि हम अपनी दिनचर्या को सही करते हैं ना मित्रों, तो हमारे जो डेड सेल्स हैं वो हम वापस से एक्टिव कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो शरीर में जहाँ रक्त का प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, यदि हम कुछ चीज़ें करें, हमारा खान पान रहन सहन सही करें, हम प्राणायाम करें। करना क्या है मित्रों, पहले हमने खान पान रहन सहन सही किया, इससे क्या हुआ, हमारे शरीर में जो बिगाड़ जा रहा था, जैसे एक बाल्टी जो है ना गंदे पानी से भरी रखी हुई है, अब आप सोचो कि इसमें हम पानी साफ भरते हैं। अब उसको दो तरीके हैं, आप या तो पहले बाल्टी को खाली कर दीजिए, उसके बाद उसमें टैप चालू कर दीजिए, भर जाएगी साफ पानी से, साफ करके भर दीजिए। लेकिन यदि आप सोचते हैं, आप आलस करते कि जाने दे, पड़ा है वो पड़ा है, तो आप टैप चालू कर दे दो। अब मित्रों, टैप पर निर्भर करता है कि आपके टैप में यानी कि आपके नल में पानी कितनी गति से आ रहा है कि आपकी बाल्टी का पानी कितनी जल्दी साफ हो जाएगा। तो हम अपने शरीर के अंदर से एकदम से निकालने की प्रक्रिया तो नहीं कर सकते, वैसे पंचकर्म के द्वारा संभव भी है, पर हाँ उसमें भी समय लगता है। वो भी कहते हैं 2-3 साल का समय दीजिए, एक साथ में कुछ नहीं होता। तो वैसे ही हम बताते हैं मित्रों, जब आप खान पान रहन सहन बदलते हैं तो जो आपका बिगाड़ आपके शरीर में गया था वो आप हटा देते हैं, उसको आप सुधार लेते हैं। उसके बाद आप जब प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, व्यायाम करने से आपके बॉडी में एक्टिवनेस आती है। पर व्यायाम कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, आप अपनी प्रकृति, अपनी स्थिति के अनुसार समझ सकते हैं। हमने सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट में हमने दे रखे हैं। और वैसे ही आप जब प्राणायाम करते हैं ना मित्रों, तो जो आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिसके कारण से आपके शरीर में कोई भी रोग आ गया था, अब क्या होता है, आपके बॉडी में ठीक से ऑक्सीजन का प्रवाह चलने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो आप भोजन सही कर लिया, जो आपने रहन सहन सही कर लिया, उसके बाद आपने जो प्राणायाम किया, ये आपके डेड सेल्स यानी कि जो आपके स्किन, जो भी आपके शरीर में रोग आ गए थे, जो कीटाणु आ गए थे। मित्रों, एक बात क्या होती है ना, जो हमारे शरीर में रोग आते हैं ना, हमारे शरीर में हमेशा उपस्थित होते हैं। क्या होता है, जैसे थायराइड है तो डिसबैलेंस बीमारी है, पेनक्रियास है, पेनक्रियास का डिसबैलेंस होना बीमारी है। तो मित्रों, जब ये डिसबैलेंस क्यों होते हैं, क्योंकि जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो ये डिसबैलेंस हो जाते हैं। अब जब आप प्राणायाम करते हो, सारी चीज़ें ठीक से करते हो, तो इसके कारण से आपके ब्लड को सही एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, यानी कि उसको पोषक तत्व मिलते हैं। उसके बाद जब आप प्राणायाम करते हो तो उसमें गति मिलती है, और ये गति के कारण आपके पूरे शरीर में ठीक से ब्लड सर्कुलेशन हो पाता है, जिसके कारण आप अपने हर रोग से बाहर आने में ये आपकी पूरी सहायता कर देते हैं। अब मित्रों, कितना सरल है इस बात को समझना, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मस्तिष्क को ये बताना होगा कि हमारा जो रहन सहन खान पान अभी तक हमने अपना रखा था वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत था, अन्यथा हमारे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं आती। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना मित्रों, ये जो हमें मिला है ना, ये 100 सवा 100 साल तक निरोगी जीने के लिए मिला है। बस हमारा खान पान रहन सहन और विचारधारा, एक विचारधारा और तत्व जुड़ता है, ये हमारे जीवन को खत्म कर देते हैं, ये हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। मित्रों, विचारधारा क्या होती है, विचारधारा हमारे सेहत पर कैसे प्रभाव डालती है, इस विषय पर हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली प्लेलिस्ट आपको दवा मुक्ति मिलेगी, उसमें हमने मानसिक नशे पर विचार किया है। मानसिक नशे के बारे में हमने जानकारी दी है। तो जब मानसिक नशे के बारे में आप समझेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि तनाव, टेंशन आपको कहाँ से कैसे आता है और वो कैसे आपके बॉडी को, आपके मन को, आपके अस्तित्व को बर्बाद कर देता है। तो मित्रों, ये हमने आपको स्पष्ट किया कि कहाँ से हम क्या गलतियाँ करते हैं कि हमारे शरीर में रोग लग जाते हैं, हम कैसे उसको ठीक करें। और ये सारे ही वीडियो हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारा नंबर भी मिल जाएगा। आप हमसे कहीं भी प्रश्न कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा, आपको क्या और प्रश्न है, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि आप जानते हैं हम आपके कमेंट को रिप्लाई अवश्य करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।